Hi friends, this is your favorite sir Sarvesh sir. I hope you enjoyed my last video. तो बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको राहुल लॉ बताया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे। अब बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। और उसमें क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ठीक है। जो हम जानते हैं, जो सोल्यूशन होता है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है ना, जो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, तो उसे हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे दिया है all these properties depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution। मतलब किसी भी सोल्यूशन में नंबर ऑफ जो सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं, सबसे पहले आएगा हमारे पास, है ना, क्या आएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम जानते हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले क्या आता है उसमें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ध्यान दीजिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज इन द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से लेस देन होता है, मतलब कम होता है। देन बात करते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, द वेपर प्रेशर, lowering of vapor pressure depends only on the concentration of solute particles। मतलब जो वेपर प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब कितना सॉल्यूट पार्टिकल्स को मिलाया जाता है। देन उसे हम एक इक्वेशन के माध्यम से बताते हैं, है ना। यहाँ पे दिया है P1 इक्वल टू H1 P1 जीरो। ठीक है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर के लिए बनाया गया है। तो बात करते हैं डेल्टा P1, मतलब चेंज इन द प्रेशर। तो P1 जीरो माइनस P1। ठीक है, दो कंपोनेंट है, तो एक का है P1 जीरो और दूसरे का है P1। तो इसमें क्या आ जाएगा, P1 जीरो माइनस P1 जीरो, फिर H1। अच्छा, यहाँ पे जो H है वो होता है मोल फ्रैक्शन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा P1 जीरो, फिर आ जाएगा 1 - H1, सेम हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा P1 इक्वल टू H2 P1 जीरो। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन है। तो इससे हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, दोनों इक्वेशन को मिलाने से क्या बना है, डेल्टा P1 अपॉन P1 जीरो इक्वल टू P1 जीरो माइनस P1 अपॉन P1 जीरो इक्वल टू H2। देन बात करते हैं, अब इसमें हमें क्या देखना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन से यूज कर रहे हैं, तो P1 जीरो माइनस P1 अपॉन P1 जीरो, देन N2 अपॉन N1 प्लस N2। देन बात करते हैं N1 N2 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, क्या है, N1 N2 नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, फिर से हम चेंज करते हैं, तो आ जाएगा P1 जीरो माइनस P1 अपॉन P1 जीरो इक्वल टू N2 अपॉन N1। देन बात करते हैं P1 जीरो माइनस P1 अपॉन P1 जीरो, तो इक्वल टू हो जाएगा W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, W1 एंड W2 क्या है, मास है। ठीक है, M1 M2 क्या है, मोलर मास है। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।